हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी दी गई अभिक्रिया के लिए ई नोट सेल का मान ऋणात्मक है तो डेल्टा जी नोट एवं के इक्विवेलेंट के मानों के लिए सही संबंध है। विकल्प है डेल्टा जी नोट इज लेसर देन जीरो एंड के इक्विवेलेंट इज लेसर देन वन। विकल्प बी डेल्टा जी नोट इज ग्रेटर देन जीरो एंड के इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन वन। विकल्प सी दिया गया डेल्टा जी नोट इज ग्रेटर देन जीरो एंड के इक्विवेलेंट इज लेसर देन वन। और विकल्प डी दिया गया डेल्टा जी लेसर देन जीरो एंड के इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन वन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझे यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा जी नोट होता है। इसका यदि हम यहाँ पर इनोट सेल संबंध देखें तो वो क्या होता है माइनस एन एफ इनोट सेल। और डेल्टा जी नोट का यदि के इक्विवेलेंट से संबंध देखें तो क्या होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि इनोट सेल का मान क्या है ऋणात्मक। इनोट सेल ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है। और हमारा सूत्र क्या है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और माइनस ऑफ ई नोट सेल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ ई नोट सेल। यानी कि ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास में। और डेल्टा जी नोट पॉजिटिव का अर्थ क्या होगा डेल्टा जी नोट इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमें यहाँ पर पता चलता है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है यहाँ से हमें के इक्विवेलेंट का मान भी ज्ञात करना है। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। तो देखिए डेल्टा जी नोट क्या है जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है पॉजिटिव है तो यानी कि जो माइनस आर टी एल एन क्यू के इक्विवेलेंट होगा आर टी एल एन के इक्विवेलेंट वो भी यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे जीरो से। यहाँ पर ये ग्रेटर होगा जीरो से। क्यों ग्रेटर होगा क्योंकि इसकी जो पूर्ण वैल्यू है माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट की डेल्टा जी नोट के बराबर डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं माइनस एल एन के इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर देखिए माइनस है अब इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट इज लेसर देन जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दें मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर कोई एल एन एक्स है। अब एल एन एक्स की वैल्यू जीरो से लेसर कब होगी जब या तो एक्स का मान छोटा हो एक से और बड़ा हो जीरो से। जीरो से बड़ा हो लेकिन एक से छोटा हो तब यहाँ पर जो एल एन एक्स होगा इसका मान जीरो से छोटा आएगा। यानी कि यहाँ से देखिए एक्स हमारे किसके इक्विवेलेंट है के इक्विवेलेंट के। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए एक से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर हमें ये भी मिल गया कि के इक्विवेलेंट तो एक से छोटा होना चाहिए और डेल्टा जी नोट जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम विकल्प देखें तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जी नोट लेसर दिया हुआ है। यहाँ पर के इक्विवेलेंट ग्रेटर दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो डेल्टा जी नोट जो हमारे पास में ये लेसर दिया हुआ है। तो हमारे पास में विकल्प सी यहाँ पर सही होगा डेल्टा जी नोट इज ग्रेटर देन जीरो एंड के इक्विवेलेंट इज लेसर देन वन। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।